Welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the definitions of atom, molecules, compound. सबसे पहले एटम जो है किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, ना ही इसमें इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर एटम को डिवाइड करते हैं तो इसका जो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियॉन जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं। एटम जो है एक एलिमेंट के एटम जो हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं और भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ में और शेप में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic of definitions of few atoms. Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan. Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about few definitions. First, एटम। एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस और इससे जो सब्सटेंस जो है, अगर हम एटम जो है वही सब्सटेंस की पहचान बताता है, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम पाए जाते हैं, सेम सब्सटेंस में सेम टाइप के एटम पाए जाएंगे। जितने भी एटम होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो हीलियम का एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हीलियम में ये रेड कलर में मैंने प्रोटॉन दिखाए हुए हैं और ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल में पाए जाते हैं, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही आए हैं और ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, शेल है, ठीक है। तो इसके 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो पूरे एटम का जो साइज़ है, ठीक है, उसके अगर उसका कंपेयर करें तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जस्ट लाइक ए डॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, तो हर एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने पॉजिटिव चार्ज। जैसे हीलियम का एग्जांपल लिया था, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी शेल में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है पूरे एटम के साइज से, तो ये बहुत ही छोटा होता है, इसे हम डॉट के रूप में दिखाते हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं। तो क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल लूँगी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नीशियम जो है एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है,
ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 12 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 10 होंगे। तो तब इसकी जो इसको लिखेंगे हम Mg+2 के साथ इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है कि इट इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। किसी भी रासायनिक तरीके द्वारा हम सब्सटेंस के उस छोटे से छोटे रूप को, ठीक है, जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, उसे और छोटे रूप में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा प्योर फॉर्म होती है जिसे और छोटा नहीं कर सकते, किसी भी रासायनिक मेथड अप्लाई करके हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट होते हैं, एक एटम का जो एक प्रकार का, जो एक एलिमेंट की बात करें जैसे गोल्ड की या सोडियम की, तो उसमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाएंगे। तो गोल्ड जो है या कॉपर जो है, तो वो 100% जो है गोल्ड एटम से ही गोल्ड का एलिमेंट बना है, उसमें कोई और एटम नहीं आएगा। तो कॉपर की बात करते हैं तो 100% उसमें कॉपर एटम ही पाए जाएंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन एटम एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें 100% ऑक्सीजन के एटम ही पाए जाएंगे और कोई भी एटम उसमें नहीं होगा। आइए, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हमने दिखाए हुए हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सिलिकॉन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली मिलते हैं, ठीक है, एक फिक्स रेशियो पे मिलते हैं, ठीक है, केमिकली और मिलेंगे और फिक्स रेशियो में मिलेंगे, तब जो बनेगी सब्सटेंस बनेगा उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो एक एटम सोडियम का और एक क्लोरीन का एटम आपस में जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम का और दो क्लोरीन के एटम आपस में जुड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक मैग्नीशियम का एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है और कैल्शियम ऑक्साइड में भी एक मैग्नीशियम का एक कैल्शियम का और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें एक सोडियम का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होती है। जैसे वाटर का एग्जांपल लूँगी तो डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। इसके अलावा ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन में 2 एटम ऑक्सीजन के जुड़ के O2 बनाते हैं। हाइड्रोजन में 2 एटम हाइड्रोजन के जुड़कर H2 बनाते हैं। नाइट्रोजन में 2 एटम नाइट्रोजन के जुड़कर N2 बनाते हैं। या ओजोन की बात करें तो 3 एटम ऑक्सीजन के जुड़कर ओजोन बनाते हैं, O3 से इसको लिखते हैं। आज हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी एटम की, एलिमेंट की, मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज़ www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.